आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां महादेव का चमत्कार आज भी देखा जाता है। एक मणि के बारे में जो स्वयं महादेव ने पांडवों को सौंपी थी। एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जो हर साल तिल के बराबर बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि यह शिवलिंग कलयुग के अंत तक मंदिर के शिखर को छू लेगा। तो आइए देखते हैं आखिर क्यों इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग कहते हैं। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे एवं जीवित शिवलिंग के बारे में सुना है, जो दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र शिवलिंगों में से एक है। आज हम आपको इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर भक्त की आस्था एक नया अध्याय लिखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग का आकार इतना विशाल क्यों है? क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की पौराणिक कथाएं? तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले के खजुराहो का यह पवित्र स्थल मतंगेश्वर महादेव मंदिर न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला और विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हर दीवार इतिहास के कई गूढ़ रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। अगर खजुराहो स्थित भोलेनाथ के इस आकर्षक और पवित्र मंदिर के निर्माण की बात करें, तो इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं सदी में किया गया है। इसका निर्माण काल 900-925 ईसवीं के बीच माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर के निर्माणक राजा चंद्रदेव वर्मन परम शिव भक्त थे और उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण एक रहस्यमयी कारण से करवाया गया था। खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचे और रहस्यमयी मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। अगर मंदिर परिसर की बात करें तो यह मंदिर अधिक अलंकृत नहीं है। बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बने साधारण से दिखने वाले इस मंदिर का शिखर बहुमंजिली तथा पिरामिड आकार की है। मंदिर तक आने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही यह सर्वप्रथम गौरी शंकर पुत्र भगवान श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जहां भक्त पूजा अर्चना, जलाभिषेक व फूल माला अर्पित करते हैं। फिर मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने के लिए कुछ और सीढ़ियां चढ़नी होती है। देखने से पता चलता है कि यह मंदिर खार पत्थर से बनाया गया है। इसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां प्राचीन कला को प्रदर्शित करती है। इसका वर्गाकार गर्भगृह व सभा कक्ष वतायन छज्जों से युक्त है। गर्भगृह और सभा मंडप वर्गाकार है और भीतर गोलाकार वितान है। यह स्तंभों के ऊपरी भाग को कहीं कहीं बेल बूटों से सजाया गया है, जो उस समय की कला का बेजोड़ उदाहरण है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे अधिक पवित्र और सुंदर माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका 9 फीट ऊंचा और 2.5 मीटर व्यास वाला विशाल शिवलिंग, जो भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। इसे जीवित शिवलिंग कहा जाता है क्योंकि हर साल इसकी ऊंचाई तिल के बराबर बढ़ती है। मतंगेश्वर मंदिर की जांच और अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस मंदिर की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने भी यह प्रमाणित किया है कि यह शिवलिंग अत्यधिक रेडियोधर्मी है, परंतु इसका वास्तविक कारण आज तक पता नहीं चल सका है। मंदिर के चौरस गर्भगृह में प्रवेश करते ही भोलेनाथ के भव्य विशाल शिवलिंग रूप के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग महाभारत काल का है। पीले बालू के पत्थर से बने इस भव्य शिवलिंग के बगल में ही छोटी सी शिला रूप में माता पार्वती विराजित है तथा वही गौरी शंकर पुत्र कार्तिकेय जी भी विराजमान है। यहाँ का गर्भगृह बहुत ही संकरा है, परंतु ऐसा हमेशा से नहीं था। शिवलिंग के आकार लगातार बढ़ने के कारण गर्भगृह संकरा होता गया। इस कारण इसे दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग कहते हैं। गर्भगृह में आगे चलने पर दीवार पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की भी संरचना है, जो मंदिर की प्राचीन कला का अनुभव कराता है। एक ही स्थान पर विराजित शिव परिवार के दर्शन कर भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति का अनुभव होता है। शिवलिंग 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित होने के कारण श्रद्धालु समीप ही बने रास्ते से ऊपर चढ़कर महादेव की जलाधारी के रास्ते को बचाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके विशाल आकार के पीछे कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस चमत्कार का कारण मरकट मणि है, जिसे भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को वरदान स्वरूप प्रदान किया था। महाभारत के युद्ध के समापन के बाद युधिष्ठिर ने इसे महर्षि मातंग को सौंप दिया था, जिन्होंने बाद में इसे चंदेल वंश के राजा हर्षवर्मन को दे दिया था। राजा ने इसे सुरक्षित रखने के लिए भूमि में दबा दिया। भूमि में दबाए जाने के कारण मणि ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इस शिवलिंग की एक और विशेषता है कि यह जितना भाग धरती के ऊपर दिखाई देता है, उतना ही भाग धरती के नीचे भी है। इसका विस्तार हर साल दोनों दिशाओं में तिल के बराबर बढ़ता रहता है। हर साल
कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग की ऊंचाई नापी जाती है और हर बार यह पिछले वर्ष से अधिक पाई जाती है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों को आत्मिक एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो इस विशाल शिवलिंग को देखकर शिव के अनंत और व्यापक स्वरूप का अनुभव करता है। आज भी जब हम इतिहास और आधुनिकता के इस संगम को देखते हैं, मतंगेश्वर महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। हालांकि खजुराहो के बाकी मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं, यह मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी इस जीवित शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। शिवलिंग केवल विशाल आकार के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके पीछे छिपी अद्भुत कहानियों के लिए भी। मतंगेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला भले ही खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह अलंकृत ना हो, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी असली शक्ति छिपी हुई है। यहाँ का शांत वातावरण और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को शिव से जुड़ने का अनुभव कराती है। यहाँ की हर कथा, हर पूजा भोलेनाथ शिव के अलौकिक रूप का बखान करती है। महाशिवरात्रि के दौरान यह स्थान शिव भक्तों का मेला बन जाता है, जहाँ हजारों भक्त एकत्र होते हैं और अपनी प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भोलेनाथ के इस चमत्कारी मंदिर के साथ कई सारी किंवदंतियां व रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसीलिए यह मंदिर आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे इस मंदिर में आते हैं तो उन्हें एक अलग तरह की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यहाँ पर आकर वे अपनी समस्याओं और दुखों को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है और भगवान शिव के दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। यदि आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस मंदिर के दर्शन के लिए आप हवाई मार्ग से खजुराहो हवाई अड्डा, रेल मार्ग से नजदीकी स्टेशन खजुराहो रेलवे स्टेशन तथा सड़क मार्ग से आप टैक्सी एवं बस द्वारा भी आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम से खजुराहो की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। तो अपनी यात्रा में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 2 मिनट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।